देख यार, मुझे अभी भी वो दिन याद आता है जिस दिन मैं सोच रहा था कि चलो आज तो मुझे मेरी बॉक्सिंग एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने वो उस दिन भी ज्वाइन नहीं करी क्योंकि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये थॉट था कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ यार, अभी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है यार, अभी तो मुझे कुछ पता ही नहीं है यार। पता है इसकी फीलिंग बड़ी अजीब सी होती थी, दो तरफा फीलिंग थी। एक तरफ तो मुझे ऐसा फील होता था कि चलो चलो मुझे अपने डिसकम्फर्ट में नहीं आना पड़ा, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना पड़ा, ओ भाई ये तो बढ़ गया है। लेकिन एक तरफ मुझे ये भी फीलिंग कहीं ना कहीं आती थी कि यार आज मैंने फिर वो नहीं करा जो मुझे करना था। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे कभी ना कभी अपनी वो पहली सड़ी बेकार बॉक्सिंग क्लास जिसमें कि मैं थोड़ा सा क्लाउन सा लगूंगा वो करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी आज वो नहीं करी। और पता है ये फीलिंग ना तुम्हें अंदर ही अंदर से खाती है। खैर मुझे तो खाती थी बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मतलब तुम क्या रहे हो, ये तुम्हें एक चीज़ तुम्हें पता है तुम्हें करनी है और तुम्हें पता है मे बी वो तुम्हारे लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है, जो कि मेरे साथ था भी। मैं बाद में मैंने बॉक्सिंग अकेडमी ज्वाइन भी करी, इस पर थोड़ी और आगे आते हैं। वो बेस्ट डिसीजन हो सकता है तुम्हारी लाइफ का, मे बी तुम्हारी लाइफ को बहुत ऊपर ले जा सकता है, या फिर कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ इंप्रूव तो करेगा, या फिर तुम्हारी कम से कम मन की तसल्ली तो होगी, और तुम फिर भी वो नहीं कर पाते हो। और ये फीलिंग बहुत बेकार होती है। अगर तुमने एक्सपीरियंस करी है तो तुम समझ पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा बेकार फीलिंग होती है। जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं फिर बाद में एकेडमी गया अभी, और मैंने उस चीज़ में कितने हो गए मैंने 2 महीने लिटरली वाले वेस्ट कर दिए सिर्फ सोचने में। 2 महीने बाद भी गया और मैंने फिर वही चीज़ करी। हुआ सब सेम ही। मैं पहले दिन गया और उन्होंने बोला स्टैंस बनाओ। अब क्योंकि मैंने यूट्यूब से 100-150 वीडियो देख रखी थी, मैंने लिटरली एक चैनल है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, टोनी जेफरीज करके, इसकी हर चैनल की हर वीडियो देख ली थी क्योंकि एक ओलंपिक बॉक्सर था। फिर भी मैं वहाँ पे गलत स्टैंस बनाया, मैंने गलत फुटवर्क करा क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस करी नहीं थी। ऑफकोर्स तुम्हें पहले शिट क्लास लेनी पड़ती है, तुम पहले क्लास से जाके माइक टाइसन को कॉपी करना नहीं कर सकते हो। तो इसके बाद मुझे एक बहुत सटल रियलाइजेशन हुआ कि यार ऐसे नहीं होने वाला है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है भाई। मुझे वो पहले बार शिट क्लास, वो पहली बार जिसमें मैं थोड़ा मतलब कोई क्लाउन नहीं लगा, सबका वही सेम एक्सपीरियंस था। मेरे बाद में बहुत अच्छी दोस्त हुई, सीनियर तो मुझे अपना छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे लिटरली। मुझे याद है मेरे एक सीनियर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लिटरली मुझे मसाज दिया करते थे। वो मुझसे काफ़ी बड़े थे, 5-6 साल बड़े, और वो फिर भी मतलब बहुत अच्छा, मतलब अगर कभी मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, बहुत तगड़े एक्सपीरियंस थे वो। लेकिन वो मुझे पहली क्लास जिसमें मैं थोड़ा वियर्ड सब चीज़ें कर रहा था वो करनी ही पड़ी, जिसमें 3-4 लोगों ने मुझे समझाया, 3-4 लोग मुझे ऐसा थोड़ा मुझे लगा साइड आई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो इसलिए दे रहे हूँ क्योंकि मैं एकदम न्यू था। बाद में फिर उनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी बन गई थी, सब हुआ है ना। फिर इसके बाद थोड़ा सा टाइम आगे चलते हैं। ये था जब मुझे जिम जाने का टाइम वाला सीन है ना, आज से लगभग 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। तो इस टाइम क्या हुआ, फिर से मुझे यही बैक ऑफ द माइंड आया कि यार नहीं यार, अभी मैं जिम नहीं जा सकता यार, मैं छोटा बच्चा हूँ। मुझे अब तो यार मैं इतना छोटा नहीं लगता, उस टाइम मैं काफ़ी स्किनी सा था मैं। तो अगर तुम्हें दिमाग में यही आता था कि यार लोग जज करेंगे, अब यार क्यों जाऊँ जिम यार, अभी थोड़ा और सीख लेते हैं, घर में ही पुशअप, मैं तो पुशअप मारा करता था, घर में ही पुशअप मार लेता हूँ, या कुछ मतलब जादू ही कर लेता हूँ। ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता है वो मुझे बॉक्सिंग वाला वो सबक याद था, और मैं उसी दिन, मतलब उस दिन तो नहीं, खैर 2-3 दिन के प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद मैं अपने कज़न के साथ गया, मेरे कज़न भाई के साथ, जो अब और भी छोटा था और लिटरली जिम नहीं जाना था, उसमें मेरे साथ चल दिया वो मज़े में। मैं गया, मैं ट्रेनर के पास गया, मेरी घर के सबसे पास वाली जिम में मैं गया उनके पास मेरे कज़न के साथ, और मैंने सीधा पूछा कि मुझे आपके में ज्वाइन करना है, क्योंकि एक बार मेरा एक्सपीरियंस रहा था बहुत पहले कि मैं एक बार जिम के अंदर जा रहा था, मैं तब ट्रेनर से पूछा मुझे वर्कआउट करना है, और एक ट्रेनर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, है ना, कोई किसी और दिन की बात है। लेकिन मैं उनके साथ गया और उन्होंने बोला हाँ कल से आ जाओ। उन्हें खैर बोला सॉरी हाथ से ही आ जाओ ज्वाइन कर लो, लेकिन उससे मैं चप्पल पहन के और अजीब से कपड़ों में, मतलब घर के कपड़ों में गया हुआ था। तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उनकी फ़ीस पूछी, उन्होंने मुझे फ़ीस बताई, मैंने उनसे टाइमिंग पूछी, उन्होंने टाइमिंग बताई। और मेरे जिम ट्रेनर जो है वो, उस टाइम मैं बहुत छोटू सा बच्चा था, और वो से लंबे से 6 फुट के और से तगड़े से बंदे थे, तो मुझे उन्हें देख के थोड़ा इंटीमिडेट भी हुआ, लेकिन मैंने कहा कर दिया। उसके नेक्स्ट डे सुबह के शायद 7 या 6-7 बजे के आसपास का कोई टाइम था, और मैं जिम गया। पहला वर्कआउट बिल्कुल शिट नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि शिट होगा, बिल्कुल शिट नहीं था, क्योंकि मेरे हिसाब से जिम है वो चीज़ होती है इसमें तुम्हें सबसे ज़्यादा कम साइड है मिलती। मैं अपने ट्रेनर के पास गया तब मुझे नॉलेज थी, मैं साकेत गोखले और भी यूट्यूबर देख रखे थे, लेकिन मुझे कुछ प्रैक्टिकल नहीं पता था, मुझे लिटरली डंबल लिफ्ट करने नहीं आते थे। तो मैं अपने जिम ट्रेनर के पास गया, बोला मुझे बताओ क्या करना है। तो उसने बोला बेंच प्रेस मारो, साथ में उसने बोला कुछ रोइंग का मूवमेंट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसे उसने मिक्स वर्कआउट बताया था, हर बॉडी पार्ट की एक एक्सरसाइज बता दी थी उसने। मैंने वो करी आया।
पीक डे ऑफ माई लाइफ। वो डे था जिसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई था। और पता है इन दोनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या था, एक तो मैं तुम्हें एग्जांपल दिए हैं थोड़े फिटनेस रिलेटेड, थोड़े फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि भाई मेरी उम्र के लोग इससे ज़्यादा रिलेट कर पाते, तुम लोग जो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इससे। लेकिन और भी चीज़ों में, जैसे मेरी असेंबली थी, मुझे एक प्ले था, कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे कि वो क्या कहते थे टीचर्स डे के फंक्शन वगैरह में भी मैंने ये निंजा टेक्निक यूज़ करी है। बताता हूँ कि इसमें एक कॉमन चीज़ क्या थी, वो निंजा टेक्निक क्या थी। वो निंजा टेक्निक थी, वो पहला शिटी स्टेप लेना और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना। लिटरली बस यही चीज़ है जो दोनों में कॉमन थी, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं था। उसके अलावा दोनों मतलब खैर कॉमन काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम कुछ भी कर लो, तुम क्या भी सोच लो कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, पहली बार तुम कोई भी चीज़ करोगे वो शिटी ही होगी। अगर अभी मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है, एग्जांपल याद आ रहा है, अगर मैं तुमसे कहता है, मान लो जब तुम टॉडलर थे ना, मतलब बच्चू थे, तो मैं तुमसे कहता कि यार अभी मत चल, सुन पहले तेरे घुटनों में 20 kg उठा लेने की स्ट्रेंथ आ जान दे, और तेरे आर्म्स में 2.5 किलो और मसल ऐड हो जान दे, और कह देता तुम्हारे बैक में अभी थोड़ी सी और स्ट्रेंथ आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, फिर तू चलना शुरू करना। कि तुम लिटरली चल पाते नहीं। तुमने अपना सबसे पहला गंदा चलने का स्टेप लिया, तुम गिरे, तुम घुटनों से चले, उठे, गिरे, फेलियर। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अब जाते ही ये सोच के जाओ कि तो मैं फेल ही हूँगा, नहीं भाई, अपना 100% दो, तू भी अपना 100% दो, मैं भी अपना 100% दूंगा, लेकिन ये सोच के मत जाओ कि तुम्हें वो पहला 100%, शुरू से ही सब चीज़ 100% होनी चाहिए, शुरू से ही हर चीज़ परफेक्शन होनी चाहिए, शुरू से हर चीज़ बेस्ट होनी चाहिए। अब अगर मैं एक और थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी सुनाऊँ तो ये बात है मेरे यूट्यूब चैनल मुझे अपना शुरू करना था ना, और मेरे पास 10 चीज़ें दिमाग में आई थी कि भाई मुझे लाइट चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे एक स्टैंड चाहिए, मुझे माइक चाहिए होगा, मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने 2-4 बंदों की वीडियो देखी, मैंने चैट टेक की वीडियो देखी थी, मैंने हमदा की वीडियो देखी थी, उनका सेम स्टेप था कि पहले अपनी फर्स्ट वीडियो तो बनाओ, पहले फर्स्ट वीडियो अपलोड तो करो, कोई एक्शन स्टेप तो लो, तब तो आगे प्रोग्रेस होगी। तो मैं भी गया, मैंने जाके वीडियो बनाई, और वो बहुत बेकार थे, वो इतनी बेकार थे मैंने उसे अपलोड नहीं करा, क्योंकि उसमें लिटरली वॉइस ही कैच नहीं हो पाती, क्योंकि तब मेरे पास माइक नहीं था। फिर मैं गया, मैंने सबसे सस्ता वाला अमेजोन पे माइक, शायद 200-300 का था, पता नहीं किसी लोकल कंपनी का चाइनीज़ प्रोडक्ट था कोई, वो ऑर्डर कर दिया। अगर तुम मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे तो मैंने वो उसी माइक से बना रखी, ये तो अभी बोया का है, वो दूसरा माइक था, तो मैंने उससे अपनी फर्स्ट वीडियो डाली, बहुत बेकार। मैं लिटरली अपने अलमारी जो होती है उसमें से करके फ़ोन रखा, मुझे लाइटिंग का 0 सेंस था, अभी भी खैर इतना नहीं है, लेकिन तब 0 सेंस था। जो ट्यूबलाइट होती है ऊपर, मैंने ट्यूबलाइट ऑन करी, ऐसे करके बैठा, ऐसे करके, अगर तुम्हें समझ आ रहा हूँ, और मैंने पहली वीडियो बना थी। एक और मेरी लाइफ का वो चेंजिंग स्टेप था, वो पहली शिट वीडियो से आज की वीडियो, जो कि अभी भी ठीक है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उस शिट से तो अभी गोल्डन शिट बन गई है। तो उस वाले लेवल तक पहुंचने में सीधा हाथ इसी चीज़ का था कि मैंने अपना पहला शिटी वर्स स्टेप लिया। इसके अलावा तुम्हें कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए तुम्हें, लिटरली कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें पहले स्टेप के लिए अपने ये 10 चीज़ें चाहिए, वो 10 चीज़ें चाहिए, सच नहीं है। मैंने तुमने अपने लाइफ की 3 रियल स्टोरी सुनाई, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है, तुम्हें लाइफ और मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला, जो तुम्हें कोई ये यूट्यूबर नहीं देने वाले, जो तुमसे आके बोलेंगे पहला कदम लो, ऐसे करके मैं नहीं बोलता। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, अपनी गलतियाँ बताता हूँ। अगर तुम्हें मेरा चैनल या फिर मैं अच्छा लग रहा हूँ तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इससे और बंदों के पास पहुँचे। मिलता हूँ कल तुमसे एग्जैक्ट 7 बजे। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।